न, क्योंकि कोई भी भगवान हमारा ऐसा नहीं दर्शाया है कि आप ताकतवर हो तो सामने वाले को चीरते हुए निकल जाओ। पता है कि धर्म के नाम पे गीदड़ भी शेर हो जाता है। आप किसी के भी धार्मिक झंडे को उतारोगे, फाड़ोगे, तोड़ोगे, हमारे घर पे लगे हुए भगवान राम के झंडा को आप उतारने जाओ तो मैं आपका स्वागत करूंगा? मैं आपसे पूछता हूं, आप मेरे झंडा को उतारने चलो मेरे घर पे, मैं आपका स्वागत करूंगा? कि राम गोपाल मिश्रा एक मोहरा था, उकसाया गया होगा उसे, गरीब गरीब परिवार का है वो। मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरे नेताओं के चक्कर में न पड़, अपने समाज को एक साथ लेकर चलने का प्रयास। पंडित जी कैसे देख रहे हैं बहराइच के अंदर इतना बड़ा कांड होता है और अब 50 से ज्यादा गिरफ्तारी हो गई है? देखिए, बहराइच में जो सांप्रदायिक माहौल खराब हुआ है उसके लिए अगर जिम्मेदार कोई है तो वहां का प्रशासन है, उत्तर प्रदेश का शासन है। निरंकुश हो चुकी है व्यवस्था बिल्कुल। एक एक नजरिए से जो देखने का माहौल जो बन गया है यहाँ पे, इस उत्तर प्रदेश की धरा पे, उसी का सबसे बड़ा कारण है कि भय के माहौल में रहते हुए लोग कभी कभी आक्रोशित हो जाते हैं और आक्रोशित होने का नतीजा ये होता है कि आज बहराइच चल रहा है। तो मैं तो साफ शब्दों में कहूंगा, अगर नैतिकता है अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी में बचा हुआ थोड़ा सा भी, ठीक है, तो गोपाल मिश्रा की हत्या हुई, लेकिन हत्या से पहले वो गोपाल मिश्रा क्या कर रहा था उसे भी देखने की आवश्यकता है। और जब गोपाल मिश्रा उस घर में घुसा, घर पे चढ़ा, तो वहां की स्थानीय प्रशासन क्या कर रही थी ये भी जांच का विषय है। लेकिन ठीक है, वो बच्चा गया, राम गोपाल मिश्रा गया, लेकिन उसके बाद जो प्रतिक्रिया हुई वो भयावह प्रतिक्रिया थी, जो सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जो वर्तमान में प्रशासन वहां कार्य कर रहा है वो कार्य भी कहीं ना कहीं एक तरफा नजर आ रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि न्याय मिलेगा। क्या एक तरफा किसी एक को न्याय मिलेगा या दोनों को न्याय मिलेगा, ये पूछता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। माननीय मुख्यमंत्री जी बहराइच जाते हैं, उस पीड़ित परिवार से मिलते हैं, मिलना भी चाहिए उनको मिलना भी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरे समुदाय के लोगों के घरों को जलाया गया, उनके प्रतिष्ठानों में आगजनी की गई, उनसे भी मिलने का कार्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए था। और यह मांग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन करता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आप मुख्यमंत्री किसी एक समुदाय के नहीं है, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन सवाल यह है कि ठोक दो की पॉलिसी से क्या उत्तर प्रदेश का विकास होगा? देखिए, ठोको ठोको कहने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। अगर इतना ही ठोको नीति सक्सेस होती तो आज बहराइच जैसा दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता जब महिला कप्तान का बयान आया उसके बाद से वो सोशल मीडिया पर वायरल है, मुस्लिम एरिया, हिंदू की हत्या, ये क्या कहने का प्रयास है? देखिए, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोगों को इस तरीके की शब्दों का बयानबाजी करना शोभा नहीं देता है। अभी वर्तमान में तो हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बहराइच की आवाम से यही अपील करते हैं कि ये बहराइच आपका है, हिंदू और मुसलमान का है, सभी आप साथ रहते हो। और मैं उन माँ और बहनों को भी प्रणाम करूंगा जिनके लाल चले गए, जिनकी मांग सुनी हो गई। उनका आक्रोश ठीक है कि जैसे उनके बेटे की हत्या हुई वैसे ही वो चाहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, वो गरीब राम गोपाल मिश्रा किसके इशारे पे इस तरीके का कार्य किया? लेकिन मीडिया में तो चला के उसे खींच के मारा है ना। खींच के मारा, लेकिन उससे पहले की प्रतिक्रिया क्या थी, उससे पहले क्या हुआ था, इस पे भी तो आप चर्चा करोगे नहीं करोगे, या सिर्फ एक तरफा ही सुनोगे आप लोगों की? हाँ ठीक है, खींच के ले गया, उसे मारा, आक्रोशित थी वीर। और आपको पता है कि धर्म के नाम पे गीदड़ भी शेर हो जाता है। आप किसी के भी धार्मिक झंडे को उतारोगे, फाड़ोगे, तोड़ोगे, हमारे घर पे लगे हुए भगवान राम के झंडा को आप उतारने जाओ तो मैं आपका स्वागत करूंगा? मैं आपसे पूछता हूं, आप मेरे झंडा को उतारने चलो मेरे घर पे, मैं आपका स्वागत करूंगा? लेकिन उसकी सजा, उसकी हत्या भी तो नहीं है ना? नहीं, मैंने क्या कहा कि इसके लिए कोई जगह नहीं है। जो जो भीभत्स घटना हुई है, हत्या हुई है, उसका समर्थन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन नहीं करता है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन वर्तमान में बहराइच की जनता से अपील करता है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखने में स्थानीय प्रशासन का सहयोग ले और दे, क्योंकि कल को फिर वही राम गोपाल मिश्रा का परिजन और उसके पड़ोस में रहने वाला कोई असलम होगा, वो भाई और चाचा बनकर एक दूसरे के सुख दुख में काम आएंगे। राजनीति होती रहेगी, सत्ता आती और जाती है, लेकिन समाज अपनी जगह रहता है। लेकिन विपक्ष के नेता ये भी बोल रहे हैं कि पुलिस प्रशासन को जहां भी रैलियां निकलती हैं वो दूसरे समुदाय के खिलाफ जो नफरती गाने होते हैं वो चलाए जाते हैं, उन पर ध्यान क्यों नहीं करती पुलिस? देखिए, कहीं ना कहीं सत्ता की हनक तो है, सत्ता की हनक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक सॉन्ग की बात है, सॉन्ग
कभी भी आपको नफरत नहीं देता है, सॉन्ग कहीं ना कहीं आपको शांति देता है, लेकिन उस सॉन्ग को आप किस प्रकार प्रसारित करते हो ये आप पे निर्भर करता है। और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी डायलॉग से अगर आपसी सौहार्द खराब होने की संभावनाएं हैं तो उस पर बैन लगाना चाहिए प्रशासन को। ये काम हम और आप तो नहीं कर सकते ना, इस काम को स्थानीय प्रशासन को करना। आप भी ब्राह्मण हैं, पंडित समाज से हैं, उच्च स्थान आपको है, बहुत अच्छी तरीके से धर्म को जानते हैं। क्या एक धार्मिक यात्रा के अंदर किसी राजनीतिक पॉलिटिकल मुद्दे को या गाने को चलाना जायज है धर्म के अंदर? देखिए, कई बार मैं दुखी भी होता हूं डीजे के माध्यम से, जब सड़कों पे मैं होता हूं। डीजे की बेस ऐसी होती है कि लगता है कि अगर कमजोर दिल का व्यक्ति हो तो वो अटैक हो जाए उसको। दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से अपने सनातन धर्म के लोगों से, नौजवानों से कहना चाहूँगा कि जब आप धार्मिक यात्रा निकालते हो, जिस भगवान के नाम से आप निकालते हो, उनका भजन कीर्तन होना चाहिए, मनन होना चाहिए, उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए न, क्योंकि कोई भी भगवान हमारा ऐसा नहीं दर्शाया है कि आप ताकतवर हो तो सामने वाले को चीरते हुए निकल जाओ। ताकतवर होने का मतलब यही है कि आप झुक के चलो, आपके अंदर जो है नम्रता होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए, त्याग की भावना होनी चाहिए, तभी तो आप सच्चे सनातनी कहलाते हो। अन्यथा अगर आप किसी के भी मजहब पे उंगली उठाते हो, उस पर अगर कोई प्रतिक्रिया देते हो आप, तो इसका मतलब है कि आप सनातन धर्म के अनुयायी नहीं हो सकते हो, आप राक्षस प्रवृत्ति के हो सकते हो। अच्छा, जिस तरीके से बहराइच के अंदर ये हादसा हुआ है, और क्या लग रहा है कि जो लोकसभा चुनाव में हार हुई है बीजेपी की, उसका नतीजा है, या उपचुनाव आने वाले हैं उसका यह असर दिख रहा है? देखिए, पहली बात तो मैंने क्या कहा, राजनीति होती रहेगी, चुनाव आता रहेगा, जाता रहेगा। लेकिन अखिलेश यादव ने तो बयान दे दिया ना सीधा। अखिलेश जी का बयान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा नेता क्या कहता है वो मैंने रखा है, क्योंकि अखिलेश जी वही बयान देंगे जहां उनको चुनावी लाभ नजर आएगा। हम चुनाव लड़े ना लड़े, जनता हमें साथ दे या ना दे, लेकिन हमारी तमन्ना है कि उत्तर प्रदेश की आवाम सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, कारोबार से मजबूत रहे। इस कामना के साथ हम लोग राजनीति करते हैं। अखिलेश जी की राजनीति अपनी होगी, हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व में राजनीति करते हैं। और बैरिस्टर साहब कहते हैं कि पंडित जी, देश और प्रदेश मजबूत रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, इनके यहाँ रहने वाले लोग जो हैं अमन चैन के माहौल में अपने जीवन को जिए, और वैसा प्रदेश हो, इस कामना के साथ हम लोग राजनीति करते हैं। लेकिन जिस तरीके से जिसकी जानी थी गोपाल मिश्रा की, वो तो चला गया दुनिया से, लेकिन जो इस तरीके की नफरत फैलाते हैं, जो भीड़ को भड़काते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि उन पर खिलाफ कार्रवाई होनी सबसे जरूरी है? मैं यही कहना चाह रहा हूं कि राम गोपाल मिश्रा एक मोहरा था, उकसाया गया होगा उसे, गरीब परिवार का है वो। मैं यही कहना चाहता हूं कि साथियों, मेरे गरीब माँ बहनों के बेटे, नौजवानों, आपने कभी महसूस किया है कि किसी नेता का बेटा आपके साथ किसी दंगा में तलवार लेके चलता हुआ नजर आया हो? किसी उद्योगपति का बेटा नजर आया हो? आखिर क्यों गरीब का बेटा ही शिकार होता है इस दंगे का? क्यों गरीब की दीवारें तोड़ दी जाती है? क्योंकि उनकी दीवारें कमजोर होती है। कभी आपने सुना है कि अमीरों के घर के दरवाजे तोड़ करके दंगाई घुस गए? क्योंकि उनके दरवाजे मजबूत होते हैं। तो हमेशा जब भी दंगा हुआ है, उस दंश को गरीब लोगों ने ही झेला है, रोजी रोटी पे उनको पड़ा है। जो आप सोचो कि उस बहराइच में जो रहने वाले लोग हैं, जिनकी रोजमर्रा का कार्य होगा कि आज जाएंगे 300 रुपया कमा के लाएंगे, 400 रुपया कमा के लाएंगे, और घर में 2 किलो आटा, 2 किलो आलू और 2 किलो सब्जी लाना होगा उनको। आज उनका जीवन किस प्रकार गुजर बसर हो रहा होगा उस बहराइच की धरती पे। तो इन सब बातों को सोचते हुए कभी भी टकराव, दंगा समाज की उन्नति में सबसे बड़ा बाधा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, क्या उसी का नतीजा है? देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती है, जब कोई शब्द बोला जाता है तो उसका बहुत दूर तक असर जाता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी संवैधानिक पद पे बैठे हैं, पावरफुल कुर्सी पे बैठे हैं, उनका हर शब्द प्रदेश की जनता में अच्छा और बुरा असर डालता है। तो अब जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तमाम चल रहा है कि हिंदुओं एक हो जाओ, क्या लग रहा है कि हिंदुओं को एकजुट होने का समय आ गया? क्या हिंदू कब एक नहीं रहा है? तमाम सोशल मीडिया पर चल रहा है। हिंदू कब एक नहीं रहा है? हाँ, चुनावी पैटर्न के माध्यम से पोलराइजेशन कर चुनाव में जीत हासिल करने का जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा थी, वो कहीं ना कहीं उनको पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। क्या लग रहा है कि उपचुनाव में इसका असर दिखेगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, आखिर इतना कुछ हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो दिखेगा इतना। लेकिन जो समाज के लोग, जो अच्छे लोग हैं, जो चाहते हैं कि नहीं आपसी भाईचारा बनी रहे, वो अपने तरीके से मतदान करेंगे, और जिनके अंदर कट्टरता भरी है वो अपने तरीके से मतदान करेंगे। अच्छा, बहराइच में जिस तरीके से दंगा हुआ है, उसको रिलेटेड आपको नजर में रखते हुए देश की और प्रदेश की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देश और प्रदेश की जनता को मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, ये देश हमारा सर्वोपरि है, और देश की उन्नति में ही हम सबकी उन्नति, और उन्नति वही हो सकता है जहां आपसी सौहार्द बेहतर हो,
जहाँ प्रेम से रहा जाता हो, एक दूसरे के कारोबार में कंधा से कंधा मिलाकर चलते हो, सुख और दुख में साथ रहते हो, वही समाज तरक्की किया है, वही प्रदेश तरक्की किया है, वही देश तरक्की किया है। इसलिए नेताओं के चक्कर में न पड़ अपने समाज को एक साथ लेकर चलने का प्रयास करें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।